अगला टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, कई सारे सवाल कराऊंगा इसमें मैं आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने वाले सवाल। ठीक है मेरे दोस्तों, बच्चों हमने आपको क्या सिखाया है, फिर से मैं लिख देता हूं, आप लोगों को बेसिक चाहिए ना कि ब्याज की दर अगर आपको निकालना है तो नीचे क्या लिखना है, प्रिंसिपल, ऊपर क्या होगा, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल इनटू 100%, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझ में आ गई, किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी? ठीक है, ये ब्याज की दर है, पढ़ाया तुमने, पढ़ाई बेसिक क्लास में पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में कि ब्याज की दर क्या होती है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इनटू 100%। अब सवाल देखते हैं, बोला क्या है, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए 18,500 रुपए जमा किए। 5 साल के बाद उसे ब्याज के रूप में 4625 रुपए मिले। 5 साल के बाद ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, आपसे पूछा गया है। एकदम सरल सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल है। अरविंद ने सिंपल इंटरेस्ट पे 18,500 रुपए जमा किए। अरविंद ने कितने रुपए जमा किए सिंपल इंटरेस्ट पे, 18,500 रुपए जमा किए। नीचे रखना प्रिंसिपल। 5 साल में ब्याज के रूप में 4625 रुपए मिले। 5 साल में कितना ब्याज मिला बेटा, 4625 रुपए 5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है बटे 5, 5 नाम 45, 1 5 दूनी 10, 5 25 25, एक साल में 925 रुपए ब्याज मिला। तो 18,500 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिला, 925 रुपए, एक साल में 925 रुपए ब्याज। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, इंटू 100%। 18,500 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 925 रुपए ब्याज मिला, प्रतिशत में इंटू 100%, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया। 925 को 185 से भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा, तो 5% आंसर है, तीसरा ऑप्शन 5%। इसमें तो कम से कम किसी को कोई डाउट नहीं है, ये रखा तुम्हारा बेसिक और ये रहा उस पे छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, आगे चलते, एक और सवाल बताओ। रिपन के बाद ये टाइम कहां से आ गया? हम्म, हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला टाइप, ये सवाल गलती से डल गया था, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, अगला टाइप समझ गया ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला। हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला समझ गया ना, कहां गया, ये रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कुछ भी नहीं है, नीचे लिखना प्रिंसिपल, ऊपर लिखना एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज में 200% जी। ठीक है, अगला सवाल, अगला टाइप समय वाला सवाल। अगर आपको समय निकालने के लिए आए पेपर में, बताइए, बोला है 5250 रुपए की एक राशि 11% की दर से कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 9,870 रुपए हो जाएगी। टाइम आपसे पूछा है, बताइए। बहुत ही बेसिक और आसान सा सवाल है, यह है प्रिंसिपल। बोला 5250 रुपए की धनराशि 11% की दर से कितने साल में साधारण ब्याज पर 9,870 रुपए हो जाएगी, आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मुला लगाते हैं, मुझे तो फॉर्मुला आता ही नहीं, मैं तो लॉजिक से सवाल करवाता हूं। 5250 रुपए 11% ब्याज की दर से 9,870 रुपए हो गए। पूछा कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, एक बार बताओ। आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, आपको टोटल कितना ब्याज मिला, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। 5250 रुपए 9,870 रुपए बन गए, आपको टोटल कितना ब्याज मिला। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो आ जाएगा 20, 8 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 4720 रुपए का आपको टोटल ब्याज मिला। 4620, 4620 रुपए का, 4620 रुपए का आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको, एक साल में कितना ब्याज मिलता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं तो लॉजिक से, परिभाषा से सवाल सॉल्व करवाता हूं, परिभाषा से। 5250 रुपए पर ब्याज की दर 11%, एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 5250 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलता है मेरे दोस्तों, 5250 का 11%। अगर ब्याज की दर 11% है तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पर, 5250 रुपए का 11%। क्लियर, आप बोलोगे आंसर, खुद सोचो। अगर मैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दूंगा तो आ जाएगा ना साल, समय आ जाएगा। एग्जांपल के लिए खुद सोचो कि एक साल में आपको 7 रुपए ब्याज मिलता है। एग्जांपल के लिए सोचो कि एक साल में आपको 7 रुपए ब्याज मिलता है, अगर टोटल आपको 35 रुपए ब्याज मिला तो कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 35 को 7 से भाग देंगे, 5 साल के लिए। वही किया है कि एक साल में आपको इतने रुपए ब्याज मिलता है, टोटल ब्याज आपको मिला 4620 रुपए, तो कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा, भाग दीजिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दे देंगे। अब बच्चों 11%, 11% का मतलब है 11/100, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1 0 मेरे दोस्तों कट जाएगा, ये कट गया, ये 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 से 25 चौका 100, 21 से जाएगा, ये 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 से 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 4 ऊपर पहुंचेगा, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया समय, 8 साल आपका समय आ गया कैलकुलेशन करने पर, ये आंसर है, ये ऑप्शन इसका उत्तर है, बात समाप्त। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बताओ बच्चों समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ जी, आया ना समझ में। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दे देंगे, 8 साल आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर आपके सामने 54 था, अपन लोग आपके सामने सवाल नंबर लेंगे 55, बताएं। सीजल के पेपर का बताइएगा। 10,200 रुपए की राशि 12.5% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 रुपए हो जाएगी। सेम सवाल है, मतलब सेम टाइप है, टाइप नहीं चेंज करा, प्रैक्टिस करेंगे। 10,200 रुपए की धनराशि 19,125 रुपए कितने साल में बन जाएगी, आपको कितना ब्याज मिला। 10,200 रुपए 19,125 बन गए, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो कितना आपको इंटरेस्ट मिला है 25, 11 में से 2 गया 9 और 18 में से 10 गया 8,925 रुपए। 8,925 रुपए आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। एक साल में कितना ब्याज मिलता है, प्रिंसिपल है 10,200 रुपए, 10,200 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज है, एक साल में 12.5% पर एनम ब्याज है। 10,200 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दे, एक साल में कितना ब्याज 10,200 का 12.5%, 12.5% 1/8। ठीक है, 25 से तो जानी, 25 चौका 100, 25 तिया 75 बचेगा 14, 25 तिया 75 14 बचेगा, 25 पंजे 125, 25 तिया 75 14, 25 पंजे 125, फिर कितना बच जाएगा 17 और 25 7 175। ठीक, 4 से 8 आपका 2 बार कट गया। ठीक है, 17 से 17 दूनी 34, 17 कम 17, 17 छिक्का 102, 2 से 6 3 बार कट गया, 3 से 21 7 बार कट गया। कैलकुलेशन करने पर आ गया 7 साल, और 7 साल इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन 7 साल, खत्म। बिकॉज कायम जी आप पढ़ते नहीं है, ये तो बहुत ही हल्के सवाल हैं, बहुत ही हल्का टाइप है, इससे हल्का टाइप तो बन ही नहीं सकता कोई। कर लोगे मुझे लगता है, अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। ठीक है ना, एक सवाल और, सवाल नंबर 57, ये बताएं जल्दी से, पहले 57 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करके बताएं, एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं मुझे कमेंट्स में, मैं नहीं बताऊंगा।